पंडित नंदलाल शर्मा। पंडित जी, होली का दहन किया जाता 24 बार, तो होली के दिन कुछ ऐसा कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से वो कार्य है? देखो, होली के यदि आपकी पैसों की ज़रूरत है, किसी को कर्जा नहीं लेना चाहिए। पहली बात तो ये है, होली से दहन से पहले किसी से कर्जा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो अर्थव्यवस्था की कमजोरी में रहेगी। नंबर 2, दहन के समय होलिका अग्नि में किसी समय कोई कूड़ा कटकर गंदगी नहीं डाले। नंबर तीन ये, जब होली दहन के समय जाते हो दर्शन करने के लिए होलिका के, तो उस समय आप खाली हाथ ना जाएं। नंबर 1, चाहे बाल लेकर जाएं, जो भी सामान फल फूल जो भी है, तो खाली हाथ नहीं जाएं। नंबर 3, होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, या होलिका दहन का टाइम भी निश्चित है, यानी कि भद्रा में होलिका दहन नहीं होता है भद्रा में। तो इसी प्रकार से होलिका दहन क्यों मनाया जाता है कि भगवान हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु थी और उसके भक्त प्रहलाद हुए थे हिरण्यकश्यप के। क्यों हिरण्यकश्यप भगवान परमात्मा यानी कृष्ण का विद्रोही था, विद्रोह करने वाला था, और पुत्र हुआ प्रहलाद भगवान कृष्ण का भक्त था। इधर हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, वो भी कृष्ण की भक्ति, लेकिन चादर उस पर ये थी कि उनका दिया हुआ प्रसाद कि वो उड़कर अग्नि में बैठ जाती थी, तो उसको अग्नि नहीं तपाती थी, अग्नि कुछ नहीं कर सकती उसकी, ऐसी चादर थी उनके पास। तो होलिका, जब भगवान हिरण्यकश्यप ने इतने प्रयत्न किए प्रहलाद को मारने के लिए, तो सब असफल हुए। इधर जो होलिका आई हिरण्यकश्यप के पास, हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, तो बहन ने कहा कि भैया मैं इसको अग्नि में लेके बैठ जाऊंगी और इसको भस्म कर दूंगी। तो इसलिए वो होलिका जो है भक्त प्रहलाद को होलिका में अग्नि में लेकर बैठ गई चादर ओढ़ करके। तो वो भी असफल हुआ, क्योंकि होलिका का दहन इसी प्रकार से हुआ और भक्त प्रहलाद की वो भी असफल रहा। भगवान भक्त प्रहलाद जो है उसकी प्राण रक्षा हुई। तो कहीं ना कहीं बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। हाँ, तो ये सब बुराई और अच्छाई की ये, जहाँ भगवान जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होए। जो भगवान का भक्त होता है उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसी प्रकार से प्रहलाद जी भक्त प्रहलाद हुए और जो है भगवान कृष्ण के उपासक हुए। जब होलिका का दहन हुआ अग्नि में, तो सारे ग्वाल बाल सभी देवता फूलों की वर्षा करने लगे और जो राख थी उसी को बरसाने लगे। तभी से ये होली का समारोह प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार हमें होली का क्या कुछ करना चाहिए? होलिका के दहन के लिए जब भी जाएं, अपनी जेब से सुरमा काजल या डिब्बी जरूर रख कर लेकर जाएं। अच्छा। यदि किसी को नज़र लगने की आशंका है तो नारियल के सिर को 7 बार करके होलिका की अग्नि में डाल दें, और इसलिए उसकी नज़र टल जाएगी। जबरन ओवटन लगाकर शरीर का जो भी मैल हो उसे होलिका की अग्नि में डाल दें, यानी बुराई जितनी भी हैं हमारे अंदर वो अग्नि में सुहा कर दें होलिका के दहन के समय, तो सब बुराई खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से ये मानता है। तो उबले अथवा लकड़ी जरूर डालें, गऊ के उपले हों, लकड़ी हो, पीपल की हो, कोई भी हो। गेहूँ की बाल लेकर पकाकर घर में प्रसाद रूप में ग्रहण करें सभी परिवार के। इसी प्रकार से होलिका दहन मनाई जाती है।